हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छा होइएगा। मैं गोलू कुमार, मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपी यूनिक सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मैं बताने वाला हूं आज क्लास 10 त्रिकोणमिति 8.3 इसको किस प्रकार से बनाते हैं। आप एक मरतबे देख लेते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं आसानी तरीके से। सो बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर ध्यान दो। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या है पहला क्वेश्चन, हम थोड़ा सामने लाते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लिया जाए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ओके, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हो गया और आपके जस्ट सामने आता है मेरे भाई। तो ये देखिए आपके सामने आ गया ये वाला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं किस कलर क्वेश्चन है। अगर आपको दिखाई ना दे थोड़ा सा इसको हम लंबा कर देते हैं कि आप अच्छे से देख सकते हैं। अब देखो मेरे भाई इसको पहला, तो पहला के पहिला आप लिख कर आप सॉल्यूशन डालकर और बना सकते हैं अच्छे तरीके से। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो कहना साइन 18 डिग्री है और बटा कितना है, तो कहना मेरे भाई कॉस 72 डिग्री है। कॉस कितना है? 72 डिग्री है। अब देखो मेरे भाई एक फार्मूला हमने बताया है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बताया है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इससे पहले वाला वीडियो में हमने सारा का सारा फार्मूला बताया है। तो मेरे भाई इस एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के क्या है? पूरक है। तो इसको फार्मूला कैसे लगाते हैं ध्यान देना। एक दूसरे के पूरक है तो मान लो कि ये साइन 18 डिग्री नहीं है, इसको मान लो मतलब दिमाग में सोच लो कि साइन थीटा है। क्या है? दिमाग में सोच लो मेरे भाई साइन थीटा है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर हम बोले ना कि फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिखना कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा की जगह पर कितना लिख लेना मेरे भाई 18 डिग्री। ये फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला मेरे भाई? ऐसे होता है फार्मूला साइन थीटा बराबर, तो कहता क्या है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आपका फार्मूला होता है। ये आपका क्या होता है फार्मूला, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। हमने कहा कि दोनों में से एक को चेंज करना है। दोनों में से किसको चेंज करना है मेरे भाई? तो दोनों में से कोई एक के ही चेंज करना है। दोनों में से कोई एक को चेंज करना है मेरे भाई। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक का चेंज हो गया, ठीक है। और बटा में जितना है उतना लिख दो। कितना है? तो है मेरे भाई कॉस 72 डिग्री। कितना है? कॉस 72 डिग्री। कॉस कितना है? 72 डिग्री। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना कितना हो जाएगा? कॉस 90 में से 18 जाएगा। कॉस 90 में से 18 जाएगा तो कहना मेरे भाई कॉस 72 कितना आ जाएगा? कॉस 72 डिग्री। और बटा में कितना है? तो बटा में कहोगे कॉस 72 डिग्री है। और 72 कट जाएगा कितना मरतबे? एक मरतबे। आपका आंसर कितना हो जाना है? एक हो जाना है, ठीक है। तो पहला बन गया इस कदर से। अब चलते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरा देखो मेरे भाई, दूसरा देखो क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखोगे क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। तो दूसरा देखो क्या है आपका? दूसरा क्या है मेरे भाई? तो दूसरा है यहाँ पर देखो tan कितना है? 26 डिग्री। और बटा में कितना है? तो कहोगे मेरे भाई कॉट आपका 64 डिग्री। कॉट कितना है? 64 डिग्री। तो आप यहाँ पर देखो दोनों में से कोई एक को चेंज कर लो फार्मूला, क्योंकि tan कॉट एक दूसरे के पूरक है। तो कहेंगे मेरे भाई एक दूसरे के पूरक है, तो यहाँ पर कहेंगे ये फार्मूला क्या होगा? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर कितना है? 26 डिग्री। ये फार्मूला होता है tan थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पर 26 डिग्री, ठीक है। और बटा में हम कहें कि दोनों में से कोई एक को चेंज करना है, तो बटा में जितना है उतना रहने दो। कितना है? तो कहोगे मेरे भाई कॉट 64 डिग्री है। तो अब देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाना है? कॉट 90 में से 26 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे भाई कॉट कितना? 64 डिग्री हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा? कॉट कितना? 64 डिग्री। बटा में जितना है उतना, यानी कॉस 64 डिग्री। ये कट गया कितना मरतबे? एक मरतबे। आपका आंसर कितना आ गया मेरे भाई? एक आ गया। ओके, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं मेरे भाई आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो तीसरा क्या है उसके ऊपर ध्यान दो। तो मेरे भाई यहाँ पर तीसरा क्या है? तो तीसरा है कॉस 48। कॉस कितना है मेरे भाई? 48 माइनस कितना? साइन 42। हम कहते हैं इस दोनों में से साइन कॉस भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस दोनों में से ए को चेंज करो, अच्छे से जो है आप बना सकते हैं। तो मेरे भाई ये कॉस 48 है। मान ले कि कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर कितना है? तो कहोगे मेरे भाई 48 डिग्री है। और माइनस कितना है? तो साइन 42 डिग्री। दोनों में से कोई एक को चेंज करना है। ओके, तो आपका जो आंसर हो जाएगा साइन कितना? घटा लोगे साइन 90 में से 48 तक बच जाएगा मेरे भाई। कितना बच जाएगा? साइन 42 डिग्री। और माइनस में कितना है? साइन 42 डिग्री। ओके, अब देखो मेरे भाई साइन ये प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस कट गया, यानी कि जीरो आंसर। आपका जो है आंसर कितना आ गया? तो मेरे भाई आपका आंसर कितना आ गया? तो कहोगे मेरे भाई कि आपका आंसर क्या आ गया? तो जीरो आ गया। ओके, तो ये तीसरा भी बन गया। अब चलते हैं
चौथे के ऊपर। तो चौथा देखो मेरे भाई, चौथा क्या है, इसको हम अच्छे से इरेज कर देते हैं। अब चलते हैं चौथे के ऊपर। चौथा देखा जाए ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखो मेरे भाई, चौथा क्या है, तो ये आपका 4 नंबर है। और 4 नंबर क्या कहा, कोसेक 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 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। तो मेरे भाई ये दोनों में, इस दोनों में से कोई एक को चेंज करो, आसानी तरीके से जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सेम क्वेश्चन है, तो सेक कोसेक दोनों में से एक को चेंज कर दो और बन जाएगा। तो ये इसको हम छोड़ देते हैं। आप जब ये सेम है, समान है, तो ये बन ही जाएगा। तो आप इसको बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं मेरे भाई आगे, क्योंकि देखिए सेक कोसेक एक दूसरे के पूरक है। जैसे ये चेंज किया वैसे चेंज कर लो तो आराम से जो है बन जाएगा। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे देखो मेरे भाई, यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपका बन गया। तो इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट करके, ये सेलेक्ट करके ये क्वेश्चंस को इरेज कर देते हैं। ओके, इस क्वेश्चंस को इरेज कर दिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चंस क्या है मेरे भाई, ज़रा ध्यान देना। ये देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा है, हम डायरेक्ट ये पूरे क्वेश्चंस को लेते हैं अच्छे तरीके और आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दूसरा क्वेश्चंस आ रहा है आपके सामने। इसको देखो मेरे भाई, ये क्या है क्वेश्चंस, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस और लाजवाब क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चंस है। इसको ध्यान दो। तो मेरे भाई ये आपका क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो अब बनाते हैं हम। मेरा कहना है, दिखाना है, मतलब सिद्ध करके बताना है कि LHS बराबर RHS होता है। क्या सिद्ध करके बताना है, LHS बराबर RHS होता है, यानी जो बायां साइड है वह दाहिना साइड के बराबर होता है, यह दिखाना है। तो मेरे भाई हम ले लेते हैं दो के हम फर्स्ट बनाते हैं। मान लो कि हमको LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS। तो LHS क्या है, जो हम LHS लेंगे, RHS अपने आप जो है आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बनाने का तरीका भी यही है। तो कितना है, tan 48। तो यहाँ पर लिखना tan कितना, tan है 48 डिग्री, और tan कितना, tan आपका जो है 23 डिग्री, कितना है 23 डिग्री। उसके बाद कितना है, tan 42 डिग्री। क्या है मेरे भाई, tan आपका 42 डिग्री है, tan आपका क्या है 42 डिग्री। उसके बाद जो है tan 67 डिग्री, क्या है tan 67 डिग्री। तो ये आपका tan 67 डिग्री हो गया। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं। ये LHS लिए हैं, क्या लिए हैं, LHS। तो बताओ इस दोनों में एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर जरा ध्यान दो, किसको किसको जोड़ने पर 90 पुर जाता है। तो 48 गो और 42 गो 90 एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक में शामिल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और एक ही हो गया, और एक कोण जो है एक दूसरे के पूरक है। तो ध्यान दो, एक दूसरे के पूरक कौन है, तो कहेंगे ये 23 और 67 जोड़े कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब ई इसके पूरक है और ये इसके पूरक है, आसानी तरीके से। ठीक है, तो आप देखो किस प्रकार से फॉर्मूला लगाते हैं। तो कहते हैं इस दोनों में से एक को चेंज कर लो, काम हो जाएगा आपका 35। तो मेरे भाई इस दोनों में से एक को चेंज करेंगे, मतलब 48 है, यहाँ 42 है। तो फार्मूला लगा ये इसके बराबर। तो कितना हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 48 डिग्री। ठीक है, तो इसको चेंज ना करके इसको चेंज कर दिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक था, इसको चेंज ना करके इसको चेंज कर दिए। और ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है ना, एक दूसरे के पूरक। तो हम कहते हैं इसको भी चेंज कर लो मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कॉट कितना हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है, तो कहोगे मेरे भाई 23 डिग्री। क्या कहोगे मेरे भाई, 23 डिग्री। ओके, कितना है 23 डिग्री। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दो जरा। हम कहते हैं जितने ये इसको भी चेंज कर दिए और इसको भी चेंज कर दिए, तो ये दोनों को क्यों चेंज करेंगे, एक दूसरे के पुर गया है 90 डिग्री, मतलब जोड़ने पर क्या पुर गया 90 डिग्री। तो ये दोनों में से एक को चेंज करना है, मतलब इसको दोनों है जैसे है वैसे रहने देना है। मतलब कितना है, तो tan 42 डिग्री। तो यहाँ पर मेरे भाई tan 42 रहने दो, फिलहाल में tan कितना रहने दो 42, और tan 67 भी रहने दो। आपका जो है काम 35 हो जाएगा। देखो कैसे होगा। तो मेरे भाई मेरा मानना है तो यहाँ पर देखो कॉट है, तो कॉट और 90 में से 48 को घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 42 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 42 डिग्री। इंटू का मतलब होता है गुना, यहाँ पर कुछ नहीं होता, गुना है। ठीक है, गुना है। और कॉट है तो कॉट रखो मेरे भाई, और कॉट 90 में से कॉट कितना, कॉट 90 में से यहाँ पर जो है कॉट है, कॉट 90 में से कितना को घटाओगे, तो कॉट 90 में से 23 घटा तो कितना बचेगा मेरे भाई, तो 67 बचेगा। कॉट कितना बच जाएगा, 67 बच जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर कितना लिख देना, कॉट 67 डिग्री। ठीक है, और जितना है उतना गुना में लिख दो। tan कितना है, तो tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री। और यहाँ पर भी गुना में लिख दो, tan कितना 67 डिग्री, tan कितना 67 डिग्री। ओके, tan 67 डिग्री। अब देखो मेरे भाई ध्यान देना जरा, आगे ध्यान देना। आपको ये बात पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर देखो, यहाँ और यहाँ यह देखो थीटा का वैल्यू दोनों जगह समान है, और tan थीटा गुने cot थीटा बराबर होता है 1।
तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं गुने, और यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू जो है आपका समान है, तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर होता है 1। तो मेरे भाई 1 से 1 में गुना करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इसका जो है LHS हम लिए हैं, ये क्या आ गया, तो ये आपका RHS आ गया, और RHS आ गया तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया मेरे भाई। और सीधी करना था, प्रूव्ड ही करना था, तो आसानी तरीके से बन गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस। तो मेरे भाई दूसरा क्वेश्चंस लो, और दूसरा क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर हम जो है बात करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। अब चलो मेरे भाई दूसरा क्वेश्चंस देखो और बना लो एकदम आसानी तरीके से। ओके, तो ध्यान दिया जाए। यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चंस क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन है 2 के फर्स्ट हो गया। सेकेंड अब देखो मेरे भाई सेकेंड, तो सेकेंड कैसे बनाओगे, LHS ले लो। क्या ले लो, LHS ले लो मेरे भाई। और LHS में है कितना, तो कहोगे मेरे भाई cos 38 डिग्री है, 38 डिग्री, और इंटू में है cos कितना 52 डिग्री, इंटू में cos कितना है 52 डिग्री, और माइनस में है साइन कितना 38 डिग्री, साइन कितना 38 डिग्री, और इंटू में साइन 52 डिग्री, साइन कितना है 52 डिग्री। हमें क्या सिद्ध करके लाना है, तो जीरो लाना है। आसानी तरीके से आ जाएगा मेरे भाई। देखो जीरो लाना है, तो जीरो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना ज़रा, जीरो को हम लाएंगे कैसे, तो कैसे लाएंगे जीरो को, वो ऊपर उसके ऊपर जो है ध्यान दो मेरे भाई। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको कैसे करना है, जीरो हमको लाना है। तो देखो मेरे भाई थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा वो देखो, 38 और 38, इधर भी 38 है cos 38, इधर भी sin 38, यहाँ cos 52, यहाँ sin 52। एक काम करो, दोनों हमको जीरो लाना है ना, तो इस एक साइड या तो उधर दोनों को चेंज कर दो, या तो इधर दोनों को चेंज कर दो, आसानी से आंसर आएगा। देखो कैसे आ जाएगा मेरे भाई। कहना यहाँ पर मान लो कि इसको चेंज करते हैं, तो हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर आपका है 38 डिग्री, और इंटू कितना है, इसको भी चेंज करो। हम कहें ना कि से एक साइड को चेंज कर दो, आसानी तरीके से आंसर आ जाएगा। तो कहना मेरे भाई यहाँ पर जो है साइन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 90, और माइनस कितना 52 डिग्री, 52 डिग्री, और माइनस कितना है, माइनस जितना है उतना रहने दो, यानी है कितना साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री, और साइन कितना 52 डिग्री, साइन कितना है 52 डिग्री। ओके, अब देखो मेरे भाई यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा, घटा के 90 में से 38 जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन कितना हो जाएगा 52 डिग्री, और यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका साइन 90 में से 52 जाएगा, तो यहाँ पर साइन आपका 38 डिग्री हो जाएगा। ओके, और माइनस में कितना है साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री, और यहाँ पर है आपका साइन कितना 52 डिग्री, कितना है 52 डिग्री। तो मेरे भाई यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, यहाँ साइन 52 इधर भी है, इधर प्लस में है साइन 52 डिग्री, और इधर माइनस में है साइन 52 डिग्री, इंटू में है मतलब गुना में। अब देखो साइन 38 डिग्री इधर प्लस में है, और साइन 38 डिग्री इधर माइनस में है, मतलब ये और ये चीज़ें दोनों समान है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया मेरे भाई, यानी क्या आ गया, जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो। हमको यही सीधे करना था, ये आपका RHS आ गया। क्या आ गया, RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, आप लिखिए PROVED, ठीक है, प्रूव्ड। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं आगे, इसका ये भी क्वेश्चंस बन गया मेरे भाई। अब चलते हैं आगे, आगे देखो आगे क्या होता है, देखो ज़रा ध्यान से देखा जाए आगे क्या होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चंस बन गया, इस क्वेश्चंस को हटाते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हटाते हैं अच्छे से, तो हटा देते हैं। और अब चलते हैं आगे, आगे क्या है अगला क्वेश्चंस। देखो मेरे भाई आगे क्वेश्चंस क्या है, हम लाते हैं जस्ट आपके सामने, आप टेंशन ना लें। यह आपका क्वेश्चंस कौन सा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा देखो मेरे भाई, आसानी तरीके से आप जो है समझ जाओगे। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, और इसका हमें मान निकालना है। देखो मेरे भाई कितना आसानी तरीके से जो है आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखो हम क्वेश्चंस को ले आते हैं, ये आपका क्वेश्चंस हो गया, और क्वेश्चंस को हम करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन। ये आई होप ये वाला क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चंस को आप करते हैं सॉल्यूशन। तो इसको आप सॉल्यूशन लिख देना, और थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। देखो मेरे भाई क्या है दिया है, tan 2a बराबर कितना है, तो कहोगे cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। तो मेरे भाई इसको बनाने हमको a का मान निकालना है। क्या निकालना है, a का मान निकालना है। तो इसको बनाने का एकदम आसान तरीका क्या है, इसको मान लो थीटा है,
tan 2a को मान लो, 2a की जगह पर क्या मान लो थीटा, तो मेरे भाई tan थीटा बराबर फार्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर कितना है 2a है, ठीक है 2a है, और बराबर में जितना है उतना कितना है cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। ये में होता क्या है कि इसको और यहाँ कट है ना, तो यहाँ पर भी कट कर लो, या तो यहाँ tan है तो यहाँ पर भी tan कर लो, आसानी तरीके से जो है आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ कट देखा, यहाँ पर भी कट कर दिया आसानी तरीके से, तो कट एक कैंसिल आउट हो गया, कट कैंसिल आउट कट गया, तो मेरे भाई यहाँ पर बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a, और बराबर में कितना हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो मेरा सोच है कि a वाला को एक साइड कर दो, a वाला को एक साइड और बिना a वाला को एक साइड, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री उधर माइनस में 18 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका 18, और बराबर में a है तो a रहने दो, और इधर माइनस में 2 है, उधर जाएगा तो प्लस में 2a हो जाएगा, मतलब इधर माइनस में 2a है, उधर जाएगा तो प्लस में, इधर उधर जाता है तो चिन्ह परिवर्तन होता है मेरे भाई, ठीक है, बराबर के इस साइड उस साइड, तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए अच्छे तरीके से, इधर माइनस तो उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई हमको a का वैल्यू चाहिए, तो 90 और 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 8 0 8 9 1 10, यानी कितना हो जाएगा 108, और यहाँ कै गो है 2 गो a और 1 गो a, कितना हो जाएगा 3 गो a हो जाएगा। मेरा मानना है इस 3 से काट दो मेरे भाई इसको, तो 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, यहाँ पर 10 है, 1 बच गया यानी 18, और 3 6 कितना हो जाएगा 18, यानी a बराबर कितना आ गया मेरे भाई, तो a बराबर कितना आ गया, तो कहोगे a बराबर 36 डिग्री, a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया मेरे भाई, a बराबर कितने डिग्री आ गया 36 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चंस ये वाला जो है बन गया मेरे भाई। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं मेरे भाई आगे देखो, आगे देखा जाए तो आगे देखो किस प्रकार से बना देते हैं। आगे देखो ये तीसरा हो गया, ठीक है 3 नंबर। अब देखो 4 नंबर, चौथा क्वेश्चंस को देखा जाए मेरे भाई, ये चौथा क्वेश्चंस क्या है, हम इसको डायरेक्ट ले ही आते हैं, इसके आपके सामने ले आते हैं मेरे भाई, इसको क्या करते हैं हम सामने ले आते हैं और आपको बताते हैं कौन से क्वेश्चंस चौथा। तो देखो आप ध्यान से, चौथा क्या है क्वेश्चंस, यहाँ पर सिद्ध करना है हमें, क्या करना है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान देना, सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। यहाँ पर देखो आपके जस्ट सामने क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है आपको सिद्ध क्या करना है वो ज़रा ध्यान दो, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, आप आसानी से जो है बना सकते हैं, नो डाउट आप आसानी से बना सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा जो है इरेज कर लिया जाता है, रहने दो। यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमको सिद्ध करके लाना है, ठीक है, a प्लस सिद्ध करे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो पहली बात दिया क्या है, दिया है मेरे भाई सॉल्यूशन कर लो ना क्वेश्चंस को क्या कर लो सॉल्यूशन। तो दिया है tan a बराबर दिया है मेरे भाई cot b, क्या दिया है cot b दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ tan है, ये हम कहते हैं यहाँ cot है, तो इसको भी cot बना लो, तो क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री। फार्मूला होता है tan थीटा बराबर, a को मान लो कि थीटा है, a को क्या मान लो थीटा है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर आपका a आ गया, और बराबर में कितना है cot b है। cot से cot गया बोरा में, cot से कट गया, हम कहते हैं हमको a प्लस बी ना सिद्ध करके लाना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 90 डिग्री इसको छोड़ दो इसी साइड, और बराबर में कितना है b है, तो b लिख लो, इधर माइनस में a है, उधर जाएगा तो प्लस में a हो जाएगा, और लास्ट में आप लिख सकते हैं यानी कि a प्लस बी सीधे करना था, a प्लस बी बराबर कितना आ गया, तो कहोगे मेरे भाई 90 डिग्री। ये आपका साबित करना था और प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, आपका साबित जो है हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको ये भी बन गया मेरे भाई। अब चलते हैं आगे देखो क्या है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं यानी कि मिटा देते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कौन सी क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन है आपका 5, वो देखो मेरे भाई 5 क्या है, तो 5 है, यहाँ पर देखना ज़रा ध्यान से, ये भी आसान क्वेश्चन है 5 नंबर, ये भी क्या है आपका आसान क्वेश्चन है। तो देखो मेरे भाई किस प्रकार से बनाते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछना तय है मेरे भाई, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा हम डबल कर लिए, ठीक है, आपको कम से कम दिखाई दे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, इसको देखो क्वेश्चन से, तो सोल्यूशन डाल लो, सोल्यूशन डालकर आप बना सकते हैं। तो क्या कहना है, सेक 4a बराबर, सेक क्या है क्वेश्चन, सेक 4a बराबर क्या है, तो कहना मेरे भाई कोसेक कितना है, तो कोसेक है a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। एक न्यून, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकाले, किसका मान निकालना है, तो a का मान निकालना है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दो, a का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे a का वैल्यू, तो मेरे भाई मेरा कहना है कि यहाँ सेक है और यहाँ कॉसेक है, तो इसको कॉसेक बना लो, बस फार्मूला इसको मान लो कि थीटा है, तो थीटा है तो मान लो कोसेक और थीटा 4a को मान लो कि थीटा है, तो कोसेक थीटा बराबर मतलब सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह, और हमने मानने के लिए क्या बोलना है 4a, और इतना जो है आपका हो जाएगा। और बराबर कितना है, तो बराबर है आपका कोसेक कितना, तो कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस कितना 20 डिग्री। तो आपका जो है क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो कहना मेरे भाई ये कोसेक से कोसेक तक कट गया, हमको a का वैल्यू चाहिए। तो कहना मेरे भाई कि मान लो ये 90 डिग्री यहाँ पर है और ये माइनस में उस साइड 20 डिग्री है, इधर आएगा तो प्लस में 20 डिग्री हो जाएगा, और बराबर में a है तो a रहने दो, इधर माइनस में 4a है, उधर जाएगा तो प्लस में आपका जो है 4a हो जाएगा। मेरा कहना है कि a वाला को एक साथ और बिना a वाला को एक साथ, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री ये अपने साइड में, उधर माइनस में 20 डिग्री था, इधर आएगा तो प्लस में 20 डिग्री होगा। मान लो कि a अपने साइड में कोई परिवर्तन नहीं, इधर माइनस में है 4a, उधर जाएगा तो प्लस में 4a, यानी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 110। इसको जोड़ेंगे दोनों पर, 90 और 20 कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और बराबर में 4 गो a और 1 गो a, क्या हो जाएगा 5 गो a हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसको काटोगे मेरे भाई 5 से तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 1 बच गया 5 दूना 10, 1 बच गया 10, यानी कितना हो जाएगा फिर से 5 दूना 10, ठीक है, यानी 22 डिग्री। यानी a बराबर कितना आ गया मेरे भाई, तो a बराबर आपका कितना आ गया था 22 डिग्री, a बराबर कितना आ गया 22 डिग्री, और यही आपका आंसर लाना था, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसको हम थोड़ा सा क्रॉप करके इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर ये चौथा बन गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो मेरे भाई, हम 5वां क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है वो देखो मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन आ गया आपका, कौन सी क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है, और 5वां क्वेश्चन होता है आपके आगे आता है 5वां क्वेश्चन। तो मेरे भाई अभी सॉरी ये तो 5 बता ना दिए मेरे भाई, ये अभी ही बताए हैं 22 डिग्री, 5 हो गया। उसके बाद हम 6 क्वेश्चन 6 नंबर पर चलेंगे, ये तो होना गया। अब 6 नंबर, तो मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखो जरा ध्यान से। ये 6 नंबर क्वेश्चन को हम क्रॉप करके लाते हैं आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन 6 क्या है, तो देखा जाए ये 6 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये देखो छठा क्वेश्चन आपके सामने आता है मेरे भाई, ध्यान दो क्या हो जाएगा उसके ऊपर ध्यान देना। तो ये आपका कौन सी क्वेश्चन है, तो छठा क्वेश्चन है। देखो छठा क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज यदि त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना, यानी साइन B प्लस C बटा में, ये बटा है, यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है आपका बटा होगा, यहाँ पर क्या होगा बटा B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2। इसको हम सिद्ध करके लाना है। देखो आसान है, बहुत ही आसान है। देखो मेरा सॉल्यूशन डालो, क्या करना सॉल्यूशन डालना और कहना लिखना कि हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए मेरे भाई, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग, तीनों कोणों के योग, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। कितनी डिग्री होता है 180 डिग्री होता है मेरे भाई। अब देखो जरा ध्यान से, 180 डिग्री होता है तो हम कहेंगे जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो लिख सकते हैं A प्लस B प्लस
सी बराबर 180 डिग्री। हमारा जो क्वेश्चंस में है बी प्लस सी है, तो यहाँ से बी प्लस सी निकालोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी हमको बी प्लस सी है ना, तो बी प्लस सी बराबर निकाल लो, यहाँ से काम रहे 35, तो बी प्लस सी बराबर जो है आपका 180 डिग्री माइनस ए हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जो है अच्छे तरीके से देखना और बना लेना। हम कहते हैं पहले इसमें LHS लो ना, आसानी तरीके से जो है बन जाएगा मेरे भाई। LHS है कितना, तो LHS हमको सिद्ध करके ना लाना है इतना, हमको सिद्ध करके इतना बराबर इतना लाना है। तो एक काम करो मेरे भाई, क्या काम करना कि पहले LHS ले लो। तो LHS है कितना, LHS है कितना, तो है साइन बी प्लस सी बटा दो ये है आपका LHS। अब देखो ये अपने आप आ जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा। देखो ज़रा ध्यान से किस प्रकार से जो है आता है, देखो यहाँ पर जो है किस प्रकार से आता है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना ज़रा, यहाँ पर जो है किस प्रकार से बना सकते हैं। साइन है तो साइन रहने दो मेरे भाई, और बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, तो कहोगे बी प्लस सी का वैल्यू है 180 डिग्री माइनस है ना, 180 डिग्री माइनस है, मतलब बी प्लस सी के जगह पर आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए, और इसके बटा में क्या है, तो बटा में आपका 2 है। बटा में क्या है मेरे भाई, तो 2 है, ये आपका इतना हो गया। अब ज़रा ध्यान दो, इधर ध्यान दो ज़रा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है आपका साइन है तो साइन रहने दो मेरे भाई। ठीक है, और क्या हो जाएगा 180, ये देखो बाटा में 2 है ना, ये 180 के लिए भी है और माइनस ए के लिए भी है, मतलब दोनों के लिए है, तो कहेंगे 180 और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा a बटा 2, माइनस में क्या हो जाएगा a बटा 2 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो a बटा 2 हो जाएगा, नो डाउट। तो यहाँ पर लिखना मेरे भाई, क्या लिखना, 2 से इसको काट दो, कितना मरतबे 90 मरतबे, यानी साइन कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा a बटा 2। तो कहेंगे बताओ मेरे भाई, अभी जस्ट फार्मूला मतलब हमने त्रिकोणमितीय अनुपात बताया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहना कॉस थीटा, यानी इसको जगह इसको थीटा मान लो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा के जगह पर a बटा 2, यानी ये आपका RHS ये जो है आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ है, तो आप यहाँ से लेकर ये क्वेश्चंस हो गया आपका। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस जो है आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसको मार सकते हैं। अब चलते हैं मेरे भाई आगे, इसको हम इरेज कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, और अब चलते हैं आगे क्या है आपका क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे भाई आगे क्या है क्वेश्चंस, ये आपका क्वेश्चंस है, छठा हो गया, अब 7वां यानी लास्ट क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि लास्ट क्वेश्चंस क्या है, तो इसको तो सबसे पहले हम इरेज कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं इरेज। ठीक है, और अब लाते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो मेरे भाई लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने क्या है, तो क्या है लास्ट क्वेश्चंस वो देख लिया जाए। तो आपके जो सामने है लास्ट क्वेश्चंस जो है आपके जस्ट सामने है मेरे भाई, ये क्या है, ये लास्ट क्वेश्चंस है, और लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, ध्यान दो। तो यहाँ पर जो है क्या है क्वेश्चंस वो ध्यान दो, इसके जस्ट सामने आता है आपका लास्ट क्वेश्चंस मेरे भाई। तो अच्छे से बने रहे और देखो आराम से, और मस्ती के साथ सभी क्वेश्चंस को बना सकते हो आप आसानी से। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को डबल कर लेते हैं, आपको कम से कम दिखाई दे मेरे भाई। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चंस को बनाओ, सोल्यूशन डालो और बनाओ। तो सोल्यूशन डालो और बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ये देखो क्या कर रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पदों में व्यक्त करें। किस प्रकार से व्यक्त करते हैं उसके ऊपर ध्यान दो मेरे भाई, ध्यान देना जरा किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना मेरे भाई, 67 और 75 को आप जोड़ोगे तो 90 नहीं पूरेगा, पार कर जाता है, सिंपल सी बात है। तो इस दोनों को चेंज कर देना, आपका जो है आंसर आ जाएगा, दोनों को चेंज कर देना। तो क्या चेंज करोगे, ये है साइन कितना है 67 डिग्री और प्लस में आपका कितना है कॉस 75 डिग्री। तो कैसे बनेगा मेरे भाई, कैसे बनाओगे आप, तो आप आसानी तरीके से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, तो हम कहें दोनों को चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है, तो मेरा कहना है कि दोनों को चेंज करो, आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर आप मान लो 67 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा बराबर थीटा की जगह पर कितना है 67 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और प्लस में इस कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर कितना, तो 75 डिग्री। ओके, आप घटा लोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ 8 में से 6 गया, यहाँ 10 में से 7 गया था 3, और यहाँ 8 में से 6 गया था 2, यानी 23 डिग्री। कितना हो जाएगा 23 डिग्री, और प्लस में कितना हो जाएगा, साइन घटा लोगे मेरे भाई तो 15 डिग्री। कितना हो जाएगा 15 डिग्री, तो 10 में से 5 गया था 5, यहाँ 8 में से 7 गया था 1। कह रहा है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, तो 0 ये देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो गया, ये आपका जो है क्या हो गया, तो आंसर आपका कंप्लीट हो गया मेरे भाई। तो ये था प्रश्नावली 8 पॉइंट कितना 3 के सारा प्रश्न इतना है मेरे भाई, तो और एनसीईआरटी बुक से है। ओके, तो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।